पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल यदुवंशियों का एक बड़ा सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से किया गया। पटना के बापू सभागार में दावा किया जा रहा है कि 25,000 से ज्यादा यादव समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताई है और लालू को छोड़ दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं। कई तरह की राजनीति कल दिन भर गर्म रही और आज भी कहीं ना कहीं उसी पर राजनीति चल रही है। देखिए, नित्यानंद राय पर कल लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बात कह दी थी कि नित्यानंद राय किस तरीके से आरजेडी के संपर्क में थे, आरजेडी में आना चाहते थे। कई बातें उन्होंने दोहराई नित्यानंद राय को लेकर के। काफ़ी चर्चाएं चली नित्यानंद राय पर, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने खुलासा किया कि भाई वो क्या करते थे पटना में, किस तरीके से वो जब साथ आने की चर्चा होती थी, किस तरीके से रामकृपाल यादव के साथ वो रहते थे, पटना में क्या घटना करते थे। तमाम बातों का खुलासा उन्होंने सार्वजनिक रूप से किया। राजनीति इतनी गर्म हो गई कि चैलेंज दिया जाने लगा एक दूसरे को कि अगर हिम्मत है तो यहाँ से चुनाव लड़ के दिखाओ, हम तेज प्रताप यादव को तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम कुछ बोल पाओगे। इसी प्रकार से देखिए, जो नित्यानंद राय हैं, भारतीय जनता पार्टी है जो 14% वोट बैंक को अपने तरफ लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी से सीएम कैंडिडेट नित्यानंद राय को लेकर के कल जो लोग, जिनसे हमने भी बातचीत की ग्राउंड पे, जो यादव समाज के बड़े लोग पहुंचे हुए थे अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से, तो कह रहे थे कि बीजेपी अगर नित्यानंद राय को सीएम कैंडिडेट प्रेजेंट करती है तो यादव हमेशा साथ रहेंगे। नित्यानंद राय को अब चुनौती भी मिलने लगी है कि आप यहां से चुनाव लड़िए। इसी क्रम में मनेर विधानसभा क्षेत्र से नित्यानंद राय के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्यों हुई हैं? तो मनेर से अभी वर्तमान में विधायक कौन है? भाई वीरेंद्र, जो राजद के विधायक है, उन्होंने चैलेंज कर दिया है, चुनौती दे दिया है नित्यानंद राय को कि अगर हिम्मत है तो यहां से आकर लड़ के दिखाइए, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। खुली चुनौती दी जा रही है, सिर्फ यहीं से नहीं, कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे लोग हैं जो नित्यानंद राय को लेकर के कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए, चुनाव लड़िए, अगर हिम्मत है। चैलेंज देकर कहते हैं कि आप चुनाव नहीं जीतिएगा। यानी कि साफ तौर पे मैसेज ये दे जाने की कोशिश की जा रही है कि यादव के बड़े चेहरे आप नहीं बन सकते हैं कभी भी। यादव कहीं भी जाएगा, लालू यादव को छोड़ के वो किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी यादव नेता पर भरोसा नहीं जता सकता है। ऐसा आरजेडी बार बार दावा कर रही है। जब से कल जिस तरीके से नित्यानंद राय हो, रामसूरत राय हो या फिर रामकृपाल यादव हों, कई बड़े यादव समाज के नेता, नवल किशोर यादव हों, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा सम्मेलन गोवर्धन पूजा के बहाने, जो यादव की राजनीति बिहार में इर्द गिर्द घूम रही है जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद, तो एक बड़ा जो दाव उन्होंने खेल दिया, उस पर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं और चुनौती खुली रूप से उनको मिल रही है। भाई वीरेंद्र कहते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को खुली चुनौती है। कोई यादव समाज का नेता नहीं मानता कि आप यादव हैं। अगर हिम्मत है तो लालू परिवार को तो छोड़िए, मेरे खिलाफ विधानसभा चुनाव मनेर से लड़ के दिखाइए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी वो तीखा हमला करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी वालों ने देश को लूट लिया। वे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सक्रियता से घबरा गए हैं। बीजेपी के यदुवंशी सम्मेलन में लोगों को भाड़े पर बुलाया गया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से राजधानी पटना के बापू सभागार में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, श्री राम की जगह श्री कृष्ण का नारा बुलंद किया गया, लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक में सेंधमारी करने का नया संदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, आज जो लालू प्रसाद यादव ने जो बयान नित्यानंद राय को लेकर के दिया था, उस पर नित्यानंद राय ने लालू प्रसाद यादव को जवाब भी दे दिया है। तो यह बिहार की राजनीति में चुनौती वाला जो राजनीति है वो शुरू हो चुका है कि खुली चुनौती दी जा रही है, आप यहाँ से चुनाव लड़िए विधानसभा के लिए। और नित्यानंद राय ने अपनी अलग रणनीति तैयार कर ली है। क्या होता है, इस पर चर्चाएं लगातार बनी रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।